बांसवाड़ा न्यूज राजस्थान एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी बांसवाड़ा के स्थायी अध्यक्ष अंसार अहमद व अध्यक्ष मकसूद अहमद और हाजी मकबूल अहमद पठान ने रॉयल गार्डन बांसवाड़ा में सालाना इजलास की मीटिंग में खुलासा कर बताया कि सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी बांसवाड़ा के खिलाफ जो अफवाहें फैलाई जा रही है उन फैली हुई अफवाहों के बारे में भी खुलासा किया और दिनांक 23 फरवरी 2025 तक का लेखा जोखा यानी कि हिसाब किताब भी बताया सोसाइटी के सदस्यों के सामने। मुझे जिस पर्पज से भी खड़ा कहने के लिए खड़ा किया गया है वो खैर मेरा निजी पर्पज भी है और सोसाइटी का भी एक उसमें रिलेशन है और मुझे खुलासा करना भी बहुत जरूरी है। मैं आज से करीब 4 महीने 3 महीने और 20 दिन के पहले कि 4 नवंबर को मुझे रात करीब 9:30 बजे सईद मिर्जा जी डीएन न्यूज़ वालों का फोन आता है कि आप मकबूल साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ भी। तो आप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है करीब 12 लाख रुपए का, आपका इसमें क्या कहना है। मैंने उस वक्त उनको ये जवाब दिया था कि मैं क्या कह सकता हूँ अभी इसमें, तो मैं भी कुछ भी नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि जब तक मुझे इस बात का इल्म न हो कि किस तरह के और कैसे 12 लाख कहाँ से मुझे मिले, कहाँ गए, किससे लिए होंगे, मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं था। 8 जुलाई 2018 को होटल राज पैलेस में एक मीटिंग रखी। उस दिन हम मौके पर पहुंचे, वहां पर उस दीवार को गिरवाने के लिए जेसीबी आई, देर से आई, लेकिन फिर वहां पर कुछ लोग हमारे ही कौम के आकर सामने खड़े हुए कि इस तरह से ये हमारे कब्रिस्तान की ज़मीन है, आप इसको हटा नहीं सकते। फिर वो एज इट इज़ रही और उसको हटाया नहीं गया। करीम साहब ने हमने मिल करके एक ठेकेदार के थ्रू काम करवाया, ज़मीन का उसको बाउंड्री को हटवाया, भराव डलवाया। इस तरह से उस पर कुछ खर्च भी हुआ और खर्च हमने चाहे तो हम ये समझें केस बुक में वो उधार माना गया बराबर देने के लिए। 5 जून 2022 को सोसाइटी के द्वारा एक मीटिंग वहाँ पर रखी गई उसी जगह पर 16 बीसवा जमीन पर, और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि 12 आदमियों की एक कमेटी बनाई जाए जो जमीन को बेचने का और खरीदने का काम करे। तो उसमें 12 आदमियों की एक मीटिंग एक ग्रुप बनाया, कमेटी बनाई खरीदने और बेचने के लिए। वो वक्त पर वो मीटिंग करते रहे। हमने मीटिंग को बेचने के लिए अखबार में इश्तिहार भी दिया और इश्तिहार देने के बाद में 24 जुलाई तय हुई कि उस दिन हम उस ज़मीन को बेचने के लिए सौदा रखेंगे और खरीदने वालों से कहा कि भाई आप आइए, उस दिन 2 लाख रुपए जमा कराइए और बोली लगाइए और जो बोली जिसकी ज़्यादा होगी उसको ज़मीन दे दी जाएगी। 4 बार इश्तिहार दिए थे और 24 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी 12 आदमी की मीटिंग थी। उस मीटिंग में हाजी शरीफ साहब भी तशरीफ लाए थे। अब वो कैसे और किस मार्फत आए ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आए थे वहाँ। और उस दिन मीटिंग में तय हुआ, खरीदार भी मौजूद थे। हमारे पास लास्ट बोली थी 1 करोड़ रुपए की और नवाब साहब बैठे हैं, फौजिया साहब, उन्होंने ये कहा कि नहीं मैं तो अब इसका सौदा करने में सक्षम नहीं हूँ। फिर तब जा करके ये फैसला लिया कि किसी और को दिया जाए
तो परवेज साहब को बुला करके परवेज साहब कौन सी होटल है, अमरदीप होटल वाले को बुला करके उनसे सौदा किया गया और उनको ये भी कहा गया कि भाई देखो 1 करोड़ तक का तो इसमें गोली लग चुकी है, आपको कुछ बढ़ना है। तो उन्होंने पहले 50,000 और फिर 1 लाख बढ़ करके उस सौदे को उस दिन 24 जुलाई को फाइनल किया। 2 लाख रुपये उन्होंने एडवांस दिए, 3 लाख उन्होंने दूसरे दिन दिए। इस तरह से 5 लाख रुपए हमको मिले। तो ये 5 लाख हमारे पास आए थे। उस जुलाई में फिर वो बकाया पैसा हमारे पास जो हमने वो काम करवाया था, कंस्ट्रक्शन करवाया था, बनाव डलवाया था, 4,72,078 रुपया उसमें से उनको पेड किया गया इस 5 लाख रुपए में से। तो मैं ये कहूँगा कि भाई बात वो भी चल रही है कि पैसा कब आया, कहाँ गया, और ये बात है 2022 की। अब मैं जनाब कलीम साहब के बारे में बात कर लूँ कि जब मैं वो अंजुमन के सेक्रेटरी थे और जो सोहराब खान जी का इंतकाल हुआ था, उसके बाद समीर रंगरेज और दोनों मेरे पास आए कि आपको अंजुमन का स्कूल को देखना है क्योंकि तालीम से भी यहाँ पर कोई नहीं है। तो मैंने उनकी बात को ले करके उनके साथ हुआ और उनके साथ होने के बाद में अंजुमन स्कूल को देखा भी सी 2 महीने 4 महीने। लेकिन आपके सामने है कि मेरे पास 5 लाख रुपए कब आए और कब मैंने कहाँ पर खर्च कर दिया, ये कहाँ किसको दे दिया। जब मुझ पर इल्जाम लगा तो मैंने पता लगाया कि कलीम साहब मरहूम का इंतकाल 22 अगस्त 2021 को हो चुका है और उससे भी 6 महीने पहले वो बिस्तर पे थे, किसी से मिलना जुलना था नहीं उनका। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये बात अगर मैंने कलीम साहब को दी तो 2021 में दिए होंगे पैसे, और 2021 में मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। और 2021 में इनके इंतकाल के टाइम पे मेरे पास बैंक बैलेंस है 10,908 रुपये और 50 पैसे। तो मैं जेब से लेकर के पैसा अगर दूं किसी को दूं, हालांकि दिया नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मेरे पास आया नहीं, कहीं से मैंने दिया नहीं, कहीं मैंने घोटाला नहीं किया। और अगर मान लो मैंने जेब से दिया, मान लो मैंने जेब से दिया किसी को, तो किसी को क्या इतराज हो सकता है। मैं मंजूर करता हूँ इस बात को कि मैंने ऐसा काम नहीं किया है। अगर इस बात को लेकर के यहाँ तक है तो आपको सबको पता चल चुका होगा कि अब उसके बाद की हिसाब किताब क्या है वो तो सभी को मालूम है, उसके पहले के हिसाब किताब क्या है वो भी मालूम है। इस मौके पर समाज सेवक कांग्रेसी नेता नवाब खान फौजदार भी क्या बोले अन्य सदस्यों के साथ, वह भी आप सुने। जैसा कि अभी मकबूल साहब ने बताया था कि ये जमीन 1 करोड़ रुपए में नवाब फौजदार ने लगाए थे और इन्होंने बोला था कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था। ये क्या, इस कमेटी के ही मेंबर 5-6 थे, उस जमीन को 50 से 60 लाख लेने में तैयार थे। एक दूसरे की बातें चल रही थी, मेरे को ही लगा कि ये जमीन कम से कम 1 करोड़ की है, तो मैंने सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए 1 करोड़ रुपए लगाए थे। और उसके बाद मैंने बोला था मकबूल साहब को कि 1 करोड़ से ऊपर अगर कोई भी देता हो तो मैं जमीन छोड़ने के लिए तैयार। बाकी मकबूल साहब ने भी ये कहा कि नवाब साहब से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि सक्षम नहीं है, ये बात गलत है। मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ। और उस कमेटी में भी मैं ही था, 12 कमेटी के जो मेंबर थे, खरीद फरोख्त की बात थी और मुझे लगा कि जमीन 1 करोड़ से ऊपर की है, कम की नहीं है। तो मैंने प्रोसीडिंग में लिखवाया था कि 1 करोड़ मेरी तरफ से, और इससे ऊपर अगर आता है तो कमेटी किसी को भी दे दे, मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि मेरा ये मकसद था कि पैसा वेलफेयर सोसाइटी के पास ज्यादा से ज्यादा आए। बस इतनी सी बात मैं खुलासा करना चाहता हूँ। मेरे कहे हुए शब्दों को मैं वापस लेता हूँ। मुझसे गलती हुई इस बात की कि इन्होंने ऐसा कहा, और मैं इनके लिए तारीफ करता हूँ। उन्होंने सोसाइटी का भला चाहा और 1 करोड़ रुपये लगाया, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि एक लाइन बनाई जाएगी, बनानी पड़ती है, तो उन्होंने वो लाइन बनाई ताकि उस लाइन से आगे ही बढ़ने के लिए फिर दूसरा मौका हमको मिला। अगर उन्होंने 1 करोड़ की लाइन नहीं बनाई होती तो आज हम 1 करोड़ 1 लाख रुपए तक में नहीं आते। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कुछ बात मुझे याद आ गई। इस जमीन को बिकवाने के लिए काफ़ी मशक्कत की हमने, काफ़ी ठेकेदारों से बात भी की। एक तो ऐसे ठेकेदार थे जमीन पर गए और हो सकता है कि वो 1.5 से ऊपर भी हमको दिला सकते थे, लेकिन जब भी वो मौके पर गए कुछ न कुछ लोग हमारे ही समाज के वहाँ पहुँचे और पहुँच कर कहने लगे, अरे भाई क्या बात है, क्या कर रहे हो आप लोग? तो उन्होंने कहा कि हम तो जमीन देख रहे हैं, ये सोसाइटी की जमीन है। नहीं, ये कोई सोसाइटी की जमीन नहीं है, कब्रिस्तान की जमीन है। तुमको यही जमीन खरीदने का मिला है क्या? दूसरी कोई जमीन नहीं है क्या? आप जाओ तो दूसरी और जमीन खरीदो। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तो इसी तरह की बात है, मैं 1.5 से 2.25 लाख भी दिला सकता था, लेकिन ये हम तो अब आगे नहीं आ सकते, आपके साथ नहीं रह सकते। आप कहो तो मैं उससे मिलवा भी सकता हूँ, बात भी करवा सकता हूँ, लेकिन ये बात हकीकत है, कहीं ना ऐसी वो बात नहीं है। कहीं ना कहीं इस जमीन को कम कीमत यानी जो भी कुछ मिला वो अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मिल सकता था, वो नहीं मिल सका। उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के या हमारे समाज के ही लोगों का इसमें हाथ है। इंशाल्लाह बाकी जो भी होगा आगे देगा। कि शरीफ साहब को मनोनीत करने के लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी, वो मीटिंग बारी सियातलाई में ही बुलाई गई थी 12 मार्च 2023 को, है ना? 12 मार्च 2023 को उस दिन उनके नाम की घोषणा की गई थी। और अब जमीन का सौदा, उस जमीन का सौदा कब हुआ, किसके सामने हुआ, ये कुछ मालूम ही नहीं किसी को। 17 लाख रुपए बीघा जब उस जमीन का रेट वहां पर चल रहा था उस एरिया में, उस वक्त हमने जमीन जिन लोगों ने सौदा किया 23 लाख रुपए बीघा के हिसाब से सौदा किया गया। और 18 दिसंबर 2022 से पहले 51,000 रुपए का एडवांस दिया गया था। और वो एडवांस दिलवाने वाले भारत ट्रैवल्स वाले और शरीफ साहब, और हमने कभी भी पदों की लालसा नहीं रखी, हमने काम किया है। आप पद नाम मजबूरी होती है एक संस्था को चलाने के लिए, और एक घोषणा करनी पड़ती है कि ये अध्यक्ष है, ये सेक्रेटरी है, ये सचिव है, ये फला है, ये फला है। इस लिहाज से वो इलेक्शन और एक भूमिका निभा कर काम आगे बढ़ते हैं। वरना मैं तो अपने आप को अभी तक एक खादिम समझा है, मैं प्रमुख खादिम मानकर काम कर रहा हूँ। आज भी इस मीटिंग को बुलाने के लिए कोशिश की थी कि भाई बुलाया जाए, तो 15 दिन बाद पैदा हुआ। वहाँ पर मैं हमारे सोसाइटी के, 1 मिनट के लिए माफ़ी चाहता हूँ, हाजी सिद्दीक साहब जो सदर साहब हैं, हमारे नायब सदर साहब हैं, उनको मंच पे आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आज कुछ ताखीर से हैं, कुछ काम में रुके हुए थे। तो उस दिन वहां पर जैसे ही हम लोग निकले, मीटिंग बर्खास्त हुई, बर्खास्त होने के साथ ही कुछ साहबानों ने इशारा कर दिया कि आपके हाथ से ये चीज गई है, आप जाओ घर आराम करो। और जब ये कोटेशन में सुनूंगा, जिसने अपनी गाड़ी कमाई का बहुत सारा हिस्सा इस सोसाइटी को डेवलप करने में लगाया, आप सब की तरह, और आप तो यहाँ यूनिटी की तरह थे, यूनिटी बना के चल रहे थे। कुवैत में तो मैं अकेला चल रहा था, कुवैत में दिनारों में खर्च करना पड़ रहा था। मैं महीने के 50 दिनार कम से कम 6 से 7 महीने तक मैंने खर्च किए इस सोसाइटी को चलाने के लिए, कि भाई मैं यार लोगों को यूके बनाऊं, 1000 आदमी का संगठन बन जाए। लोग अगर 1000 उस वक्त जमा हो जाते, 1 दिनार पर मंथ अगर जमा कराता हर आदमी, तो 1000 दिनार जमा करते। उस जमाने में शायद हर एरिया में एक मदरसा कायम होता। फरमा थे। फिर और बात है, तो ये आधार कार्ड में जो फॉर्म में जो कलेक्ट हुए, अब आपने रसीद बुक ली, आप रसीद बुक ले गए, और आपने नियत क्या है हमारी हमको मालूम नहीं, और हमारे गांव के 200 या 300 आदमी बनाने की बात कर रहे हैं आधार कार्ड इस तरह से, जबकि आप सोसाइटी का अपना परफॉर्मा है। आपका 92 से सोसाइटी ने परफॉर्मा बनाया था, ये परफॉर्मा रहा है सोसाइटी का, जिसपे आप साइन करके, और आइन में भी लिखा है कि सादे कागज पर हस्ताक्षर जो एप्लीकेशन होगी उस पर स्थायी कमेटी विचार करेगी और सदस्यता देगी। तो आप ये इस तरह से आधार कार्ड
इकट्ठा करके रसीदें इन्होंने काट के पहुंचा दी, तो अभी कैसे माना जाएगा कि आपने किस प्लानिंग से की? आप अगर सदस्य बनाने के लिए गए थे तो इसके आवेदन पत्र जो थे उनको लेके जाना चाहिए था साथ में, भाई मेंबरशिप एक्सचेंज कर रहे हैं, हम तैयार हैं साथ में। हमने बांसवाड़ा न्यूज राजस्थान को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे न्यूज चैनल पर जब विज्ञापन आते हैं तो कृपया उन्हें स्किप ना करें।